नमस्कार दोस्तों, पीबीए रेलवे एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। चलिए 50 क्वेश्चन देखते हैं बीएसएससी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस स्टैटिक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर ओके और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक क्या करा? क्वेश्चन नंबर एक करा 0 डिग्री देशांतर पर जो ग्रीन बीच होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रमुख युगांतर, ऑप्शन बी प्रथम युगांतर, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 1 का? तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ही हो जाएगा प्रमुख आद्यंतर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा। आगे करा ग्रीन बीच से गुजरने वाले 0 डिग्री देशांतर को प्रीमियर मीडियबल यानी प्रथम मध्यांतर कहते हैं। चलिए आगे कहते हैं आगे क्या करा। आगे करा पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी रोहिणी, ऑप्शन सी चंद्रमा और ऑप्शन डी मंगल। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर? तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चंद्रमा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। चंदा मामा हम लोग बोलते हैं ना। करा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, पृथ्वी के साथ ही चंद्रमा, ऐसे याद कर रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आया करा जापान पर प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1939, ऑप्शन सी 1946 और ऑप्शन डी 1947। बताइए कब गिराया गया? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1946। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1945 में गिराया गया 9 अगस्त 1945 को। कहाँ गिराया गया? हिरोशिमा पे गिराया गया। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा। 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया था। चलिए आगे चलते हैं आगे क्या कह रहा है। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए केरल को, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी उड़ीसा को। बताइए किस राज्य का है कथकली? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कथकली केरल का है। चलिए आगे चलते हैं आगे क्या करें। कथकली केरल की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। चलिए आगे चलते हैं आगे क्या करें। आगे करें चौथा कर नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? ऑप्शन ए मराठों द्वारा, ऑप्शन बी मुगलों द्वारा, ऑप्शन सी खिलजियों द्वारा और ऑप्शन डी तुगलकों द्वारा। बताइए चौथ कर तो ये मराठों द्वारा लिया जाता था। चलिए आगे चलते हैं आगे क्या करें। चौथ मराठों द्वारा वसूले जाने वाला जो समान आय का 1/4 भाग माना जाता था। चलिए आगे चलते हैं आगे क्या करें। आगे करें मुगल बादशाह को सही क्रम क्या होगा? ऑप्शन ए अकबर, बाबर, अकबर, जहांगीर, हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, जहांगीर, बाबर, हुमायूं, ऑप्शन सी हुमायूं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ऑप्शन डी हुमायूं, अकबर, बाबर, जहांगीर। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। भाज बी एच ए जे हो जाएगा। बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर और जे से जहांगीर। और बाबर का पिता के नाम उमर शेख मिर्जा था। चलिए आगे चलते हैं आगे क्या करें। मुगल का सही क्रम हो जाएगा बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। चलिए आगे चलते हैं आगे क्या करें। आगे करें संविधान की प्रारूप समिति का चेयरमैन कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी तेज बहादुर स्वरूप, ऑप्शन सी सीपी सी राजागोपालचारी, ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बताइए कौन थे? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे क्या करें। संविधान सभा के प्रारूप अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर जी थे। चलिए आगे क्या करें। आगे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सर्वोच्च स्थान
पर क्या होता है? ऑप्शन ए ग्राम सभा, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी जिला परिषद, ऑप्शन डी पंचायत समिति। बताइए क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिला परिषद होता है। तिर्यक मतलब 3 होता है, तिर्यक मतलब 3 हो जाएगा, ग्राम, ब्लॉक, जिला। तिर्यक व्यवस्था में ग्राम पंचायत ऊपर पंचायत के सीमित और सबसे ऊपर जिला परिषद होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा? आगे करा अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिलिकॉन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा? क्वेश्चन नंबर आगे करा पृथ्वी के भूपट्टी में ऑक्सीजन और सिलिकॉन की मात्रा बहुत अधिक है। रॉक सिलिकॉन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए सीवी रमन, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी अतुल सेन, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का? तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, जो वो पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता बने। फर्स्ट इंडियन एंड नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा? आगे करा खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी उड़ीसा में और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। बताइए कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा? क्वेश्चन नंबर आगे करा खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित छतरपुर जिले में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे करा भारतीय मानक समय आधारित है। ऑप्शन ए 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर, ऑप्शन बी 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर, ऑप्शन सी 110 डिग्री पूर्व देशांतर पर, ऑप्शन डी 25 डिग्री पूर्व देशांतर पर। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? तो क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 32 डिग्री पूर्व देशांतर पे हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा? आगे करा भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर मिर्जापुर के निकट निर्धारित होता है। 82.5 डिग्री होता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नथुला दर्रा का पार है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी चीन। बताइए कौन सा हो जाएगा? नथुला दर्रा कहाँ पड़ता है? तो नथुला दर्रा सिक्किम में पड़ता है। तो बताइए 13 का क्या होगा? तो 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिक्किम यानी चीन के पास होता है नथुला दर्रा, वहीं पे। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा? आगे करा नथुला दर्रा सिक्किम के तिब्बत में चीन को जोड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा? क्वेश्चन नंबर आगे करा पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहते हैं? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, मध्य मंडल और ऑप्शन डी आयन मंडल। बताइए कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षोभ मंडल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा वायुमंडल में क्षोभ मंडल सबसे निचली परत पर और मौसमी संबंधित घटनाएं की मुख्यतः यही होती है, सबसे नीचे क्षोभ मंडल। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा भारतीय सेना के विजय जन नामक क्या है? ऑप्शन ए एक बंदूक है, ऑप्शन बी एक राइफल है, ऑप्शन सी एक टैंक है और ऑप्शन डी एक हवाई जहाज है। बताइए क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह एक टैंक है। चलिए आगे चलते हैं। युद्ध टैंक है, यह भारत के प्रसिद्ध मुख्य युद्ध टैंक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करें? क्वेश्चन नंबर आगे करें निम्नलिखित में से कौन सा शहर हमें महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुआ? ऑप्शन है
लुम्बिनी, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी गया और ऑप्शन डी लुम्बिनी। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गया में। और महात्मा बुद्ध प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, जो यूपी में स्थित है। महात्मा बुद्ध बिहार में बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा? क्वेश्चन नंबर आगे करा, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा? ऑप्शन ए भरत हरिचंद्र, ऑप्शन बी महाकाव्य कालिदास, ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी गौरी शंकर। बताइए किसने लिखा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाकवि कालिदास द्वारा लिखा गया पुस्तक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा? अभिशकुंतलम संस्कृत के महाकाव्य महान कवि कालिदास द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध पुस्तक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे करा, ज्वार सबसे ऊपर कब आता है? ऑप्शन है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के बीच ओर रहती है, ऑप्शन बी करा जब सूर्य और चंद्रमा के बीच विपरीत दिशा में होती है, और ऑप्शन सी करा जब चंद्रमा और सूर्य गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में होता है, और ऑप्शन डी करा उपयुक्त कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जब सूर्य और पृथ्वी की एक ओर होती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा? अवस्थाएं अमावस्या और पूर्णिमा के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के एक सीधे होने से उच्च ज्वार आता है। जब सूर्य और चंद्रमा बीच के एक ही ओर रहता है तब। चलिए आगे कह रहा, हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा है? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन सी कन्नौज और ऑप्शन डी थानेश्वर। बताइए कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाया था। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा। हर्षवर्धन कन्नौज की राजधानी बनाया और वहां उत्तर भारत के प्रमुख राजनीतिक केंद्र बनाया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपरांत से नहीं निकलती है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी चंबल और ऑप्शन डी सोन। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यमुना या प्रायद्वीपीय पठार उपरांत नहीं निकलती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा? आगे करा, यमुना के उद्गम हिमाचल से गंगोत्री के क्षेत्र से और बाकी विकल्प प्रायद्वीपीय के मध्य भारत से जुड़े हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कह रहा है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर देश है, इसका तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए सभी नागरिकों को समान कानून है, ऑप्शन बी उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, ऑप्शन सी कह रहा है सभी व्यक्तियों को चुनाव देने का वोट देने का अधिकार है, ऑप्शन सी कर डी कह रहा है सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 का, तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसका कोई राज्य में धर्म स्तर नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा? क्वेश्चन नंबर आगे करा, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ किसी राज्य कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और सभी धर्मों को प्रति समान व्यवहार किया जाता है। सभी धर्मों को एक समान व्यवहार किया जाता है। हिमानी यानी ग्लेशियर यानी बर्फ का एक विशाल पिंड है जो पानी में तैरता है, ऑप्शन बी धीरे धीरे भूस्थल पर बढ़ता जा रहा है, ऑप्शन सी करा आर्कटिक महासागरों में पाया जाता है, ऑप्शन डी कह रहा है हिमालय पर्वत के शीर्ष पे छाया रहता है। बताइए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 22 का, तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धीरे धीरे भूस्थल बढ़ते जाता है। ये आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा? क्वेश्चन नंबर आगे करा ग्लेशियर का बर्फ का विशाल पिंड जो गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे स्थल पर नीचे की ओर गतिशील हो जाता है, यानी ग्लेशियर स्लो मूविंग आइस ऑन लैंड।
धीरे धीरे भूमध्य पर बढ़ जाता है। चलिए आगे करा, भारत का गुलाम वंश का स्थापना किसने किया? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी उबैद बाद, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी बहमान। बताइए किसने किया? क्वेश्चन नंबर 23 का, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, 1206 ईस्वी में किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत एवं गुलाम यानी ममलुक वंश की संस्थापक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा? क्वेश्चन नंबर आगे करा, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर राष्ट्रपति के अन्य सभी पदों को हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए भारत का मायावादी द्वारा, ऑप्शन बी राज्यों के राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन सी उच्च राज्य के प्रतिवेदन पर राज्य के लोक आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन डी कह रहा मंत्री परिषद द्वारा। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का? क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मंत्री परिषद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे करा क्या करा? मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामुदायिक उत्तरदायित्व व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है और उन पदों पर नियुक्ति को हटाने की संवैधानिक व्यवस्था अलग है। दोनों जगह मंत्री परिषद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा? स्वेज नहर के खुलते ही और बीच में समुद्र मार्ग छोटा हो गया है। ऑप्शन नंबर ए लंदन न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी लंदन पेरिस में, ऑप्शन सी लंदन केप ऑफ गुड होप, ऑप्शन डी करा लंदन चेन्नई। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का? क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लंदन केप ऑफ गुड होप। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करें? स्वेज नहर यूरोप और एशिया के बीच अफ्रीका में दक्षिण छोर के केप ऑफ गुड होप के रास्ते उसी में तुलना समुद्र की दूरी हट जाती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा? क्वेश्चन नंबर आगे करा, प्रथम विश्व युद्ध निम्नलिखित में से किस अवधि को लड़ा गया था? ऑप्शन ए 14 से 18, 1914 से 1918 तक, ऑप्शन बी 1913 से 1918 तक, ऑप्शन सी 1914 से 1920 ईस्वी तक, ऑप्शन सी ऑप्शन डी 1913 से 1919 ईस्वी तक। बताइए कब लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे करा, धूमकेतु की पूछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है। ऑप्शन ए प्रतिकर्षण बल के कारण, ऑप्शन बी अपकेंद्री बल के कारण, ऑप्शन सी सौर विकिरण और सौर पवन के कारण, ऑप्शन सी किसी अज्ञात के कारण। बताइए कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 27 का? क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सौर विकिरण एवं सौर पवन के कारण। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करें? सौर विकिरण और दबाव और सौर धूमकेतु यानी गैस धूल के सूर्य के विकिरण के विपरीत में धकेलता है। सौर की विकिरण एवं सौर पावन के कारण हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करें? क्वेश्चन नंबर कह रहा किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारा को आगे बढ़ाया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का? क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को आगे बढ़ाया विचार को। स्वतंत्र भारत में नेहरू ने मिश्रित अर्थव्यवस्था और सामाजिक नीति उन्मूलन विकास को बढ़ाया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करें? राज्य और राज्यसभा द्वारा और लोकसभा के धन विधेयक में कितने समय में लौटा देना चाहिए? ऑप्शन ए 14 दिन, ऑप्शन बी 1 महीने, ऑप्शन सी 3 महीने, ऑप्शन डी 6 महीने। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 14 दिन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा? धन विधेयक राज्यसभा में अधिकतम 14 दिन तक रह सकता है, उसके बाद लोकसभा को स्वीकृति मानी जाती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा? आगे करा कृष्णा नदी के उद्गम
स्थल समीप है, ऑप्शन ए महालेश्वर, ऑप्शन बी खंडाला, ऑप्शन सी मुकंदमंड, ऑप्शन डी पंचवटी। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महालेश्वर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करें, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में महालेश्वर के निकटतम है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करें दोस्तों, अभी तक पीबी रेलवे एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, साथ में दोस्तों को शेयर भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 31 का कह रहा, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा, हंटर हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई। ऑप्शन ए ब्लैक होल घटना के बाद, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी 1897 विद्रोह के बाद, ऑप्शन बी डी बंगाल विभाजन के बाद। बताइए कब किया गया। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग का करा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 जांच के बाद, जांच के लिए हंटर आयोग को नियुक्त किया गया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा, क्वेश्चन नंबर आगे करा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, और ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 32 का। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा, आगे कह रहा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को 1965 ईस्वी में भारत और पाक युद्ध के समय जय जवान जय किसान का नारा दिया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा, क्वेश्चन नंबर आगे करा, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र के मुख्य फसल चावल है। ऑप्शन ए विषुवत रेखा, ऑप्शन बी स्टेपिज, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय मानसून, ऑप्शन डी भूमध्य सागरीय। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, जाके कमेंट में बता सकते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय बांध हो जाएगा। बोलते 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 ना दिक्कत हो जाती है। उष्णकटिबंधीय बांध मानसून जलवायु में पर्याप्त और वर्षा के कारण चावल प्रमुख फसल होती है। मानसून प्लस रेन प्लस राइस उष्णकटिबंधीय मानसून के कारण होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे करा, निम्नलिखित में से किस राज्य का राजस्थान से सटा हुआ नहीं है। तो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हरियाणा, और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। बताइए कौन सा राज्य राजस्थान से हमारा सटा हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र राजस्थान से नहीं सटा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे का, राजस्थान की सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती है, महाराष्ट्र से नहीं लगती है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा, क्वेश्चन नंबर आगे करा, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन है लद्दाख, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी लौह एवं संबित, ऑप्शन डी कुल्लू। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कश्मीर में गुलमर्ग के लिए यह क्षेत्र स्थित है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करें, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर कश्मीरी का प्रसिद्ध पर्यटक यानी शिलिंग स्थल है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा, क्वेश्चन नंबर आगे करा, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ की मंदिर है। ऑप्शन है उत्तरांचल में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी सिक्किम में, और ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में। बताइए कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 36 का। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ की मंदिर है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा, आगे करा, अमरनाथ की गुफा जम्मू कश्मीर में हिमालय क्षेत्र में स्थित है, जो तीर्थ स्थल है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा, क्वेश्चन नंबर आगे करा, निम्नलिखित में से कौन सी
एक रबी फसल नहीं है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी सरसों और ऑप्शन डी चावल। बताइए कौन नहीं है क्वेश्चन नंबर 37 का। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चावल रबी फसल नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे करा गेहूं चना सरसों। गेहूं चना सरसों रबी फसल में आता है। ये चावल खरीफ फसल में हो जाएगा। राइस खरीफ, राइस खड़ तो राइस खड़ से खरीफ हो करा। जनरल निम्नलिखित में से एक अधिकारी का पद कौन सा है। ऑप्शन ए थल सेना, ऑप्शन बी नौसेना, ऑप्शन सी वायुसेना, ऑप्शन डी सीमा सुरक्षा बल। बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। थल सेना क्या होता है। थल सेना जनरल होता है। थल सेना और थल सेना होता है, थल सेना की सबसे उच्च पद होता है जनरल। जनरल थल सेना के उच्च सैन्य पद होता है जो नौसेना में एडमिरल और जलवायु के चेयरमैन चीफ मार्शल के प्रमुख होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा। क्वेश्चन नंबर आगे करा जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में रेल पथ किस जोन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए मध्य उत्तर मध्य रेलवे, ऑप्शन बी पश्चिम उत्तर पश्चिम रेलवे, ऑप्शन सी उत्तर रेलवे और ऑप्शन डी उत्तर पूर्वी रेलवे। बताइए जम्मू कश्मीर किस रेल पथ जोन में आता है। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर रेलवे में आता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, आगे करा आगे करा जम्मू कश्मीर की रेल सेवा उत्तर रेल जोन के अंतर्गत आता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा भू संरक्षण को नियंत्रण किया जा सकता है। ऑप्शन ए केवल सीढ़ीदार खेत बनाकर, ऑप्शन बी केवल बांध बनाकर, ऑप्शन सी केवल वृक्षारोपण करके, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताइए भू संरक्षण नियंत्रण किया जा सकता है कैसे, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। केवल झड़ीदार खेत बनाकर, बांध बनाकर, वृक्ष रोपकर, ये तीनों से भू संरक्षण नियंत्रण किया जा सकता है। सीढ़ीदार खेती और वृक्षरोपण तीन मृदा भू संरक्षण कम करने में सहायता करता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा भारत के किस राज्य में भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी पंजाब। बताइए किस देश को, किस राज्य को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा क्वेश्चन नंबर आगे करा मध्य प्रदेश को भारत में स्थित स्थिर होने के कारण समानतः भारत का हृदय कहा जाता है। हार्ट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश स्टेट को कहा जाता है। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन यानी शैल उद्यान किसने बनाया। ऑप्शन ए रेच रेखचंद्र, ऑप्शन बी रामचंद्र, ऑप्शन सी नेकचंद्र, ऑप्शन सी डी हीरक चंद्र। बताइए सभी चंद है, कोई चंद तो है ही होंगे, बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेक चंद्र हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा चंडीगढ़ में रॉक गार्डन नेक चंद ने बनाया था। रॉक गार्डन किसने बनाया, नेक चंद ने बनाया था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा निम्नलिखित में महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। बताइए कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन है 1849, ऑप्शन बी 1869, ऑप्शन बी 1859, ऑप्शन बी 1991। बताइए कब किया। क्वेश्चन नंबर 43 का, तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा आगे महात्मा गांधी को 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिमाणक मूलक यानी बाह्य सुलभ की निरूपित करता है। ऑप्शन है विशेष लाभ को उठाने के लिए किसी भी टेक्नो पार्क में एक कंप्यूटर फर्म शुरू करना होता है। ऑप्शन बी विशेष लेखाकार वकील प्रबंधक नियुक्त करके
हार्मोन के प्रसार करता है। ऑप्शन बी कह रहा है किसी भी विनायक के द्वारा अनुसंधान विकास लगाने में उत्पादक करता है। ऑप्शन सी कह रहा है ऑप्शन डी कह रहा है किसी बड़े सुपर मार्केट में सीधा खरीद पर थोक डिस्काउंट मिलता है। बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विशेषज्ञ का लाभ उठाने के लिए किसी भी टेक्नो पार्क में एक कंप्यूटर फॉर्म शुरू करना होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करें, बाह्य सुलभ किसी फॉर्म में उद्योग के क्षेत्र को बाहरी वातावरण और विशेषज्ञों को से केंद्रित मिलता है जिसे टेक्नो पार्क कहते हैं। चलिए आगे क्या कहता है, माल और सेवा की कीमत में गिरावट तकनीकी रूप से क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अपस्थित, ऑप्शन बी मुद्रास्फीति, ऑप्शन सी ऋणात्मक वृद्धि और ऑप्शन डी डिस्काउंट प्रतिफल। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अस्थित हो जाएगा। दोस्तों अभी तक मेरा चैनल पीवी रेलवे एग्जाम सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक भी करें और साथ में 50 में कितना क्वेश्चन सही हुआ कमेंट करके जरूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट करके बताइए। कह रहा है कीमतों में समान स्तर लगातार गिरावट को स्थापित कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है, समान समानता अजमेर में निम्नलिखित में से किस सूफी संति से संबंधित है। अजमेर, बाबा फरीदा, ऑप्शन बी शाह आलम बुखारी, ऑप्शन सी ख्वाजा मोइन चिश्ती और ऑप्शन डी बलादुर जकारिया। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ख्वाजा मोइन चिश्ती हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है अजमेर शरीफ में दरगाह ख्वाजा मोइन चिश्ती की संबंध प्रसिद्ध सूफी तीर्थ है। ख्वाजा मोइन चिश्ती का दरगाह है। लोकसभा के लिए निर्वाचन किए जाने वाले सांसद की अधिकतम संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 510, ऑप्शन बी 520, ऑप्शन सी 550, ऑप्शन डी 590। बताइए कितनी है क्वेश्चन नंबर 47 का। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 550 है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करें, प्रश्न पत्र पारंपरिक संवैधानिक प्रावधान के अनुसार लोकसभा निर्वाचन सदस्यों की संख्या 550 मानी गई है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करें, मानसून हवाएं कौन सी होती है। ऑप्शन ए श्वसन रोग से उत्पन्न करने वाली शुष्क हवाएं, ऑप्शन बी बर्फीली हवाएं, ऑप्शन सी वर्षा ऋतु हवाएं, ऑप्शन सी डी धूल भरे चक्रवर्ती तूफान। बताइए कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 48 का। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वर्षा ऋतु हवाएं मानसूनी हवाएं होती है। चलिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा मानसून मौसमी पवन ऊर्जा जो ऋतु के अनुसार दिशा बदलता है और भारत में वर्षा ऋतु विशेष रूप से जुड़ी होती है। चलिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा रूस में साइबेरियन पूरे विश्व में प्रसिद्ध है वह क्या है। ऑप्शन है इसकी सुखद शीतोष्ण जलवायु के लिए, ऑप्शन बी यह अत्यधिक ठंडी जलवायु होता है, ऑप्शन बी यह शुष्क गर्म जलवायु होता है और ऑप्शन डी इस इनके वर्षा वन के लिए होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अत्यधिक ठंडी जलवायु होती है। चलिए आगे चलते हैं और आज की लास्ट क्वेश्चन कह रहा है साइबेरियन अपनी अत्यधिक ठंडी जलवायु प्रदर्शन और कठोर सर्दियों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आज की लास्ट क्वेश्चन करें, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त कौन है। ऑप्शन है उत्तरी ध्रुवीय वृत्त, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा ध्रुवीय ध्रुव, ऑप्शन सी कर्क रेखा और ऑप्शन डी मकर रेखा। बताइए कौन सा होगा जगह क्वेश्चन नंबर आज की लास्ट का ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भूमध्य रेखा सबसे बड़ा वृत्तीय रेखा है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा, भूमध्य रेखा पृथ्वी की सबसे बड़ी आकांक्षीय वृक्ष और पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में बांटी जाती है। चलिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।